नमस्कार। बहुत से लोगों ने कहा है कि अष्टमूर्ति रसायन के बारे में बताएं। अष्टमूर्ति रसायन बहुत काम आती है, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसमें पहले क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा ये बता दूं। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल वर्किया, शुद्ध रस सिंदूर, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध सेमल, चांदी भस्म या चांदी वर्क या स्वर्ण वर्क या स्वर्ण भस्म। स्वर्ण वर्क होगा और चांदी वर्क होगा। अगर कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि चांदी वर्क की जगह चांदी भस्म डाल देती हैं, स्वर्ण भस्म की जगह स्वर्ण वर्क डालती हैं, तो ऐसे भी बनता है, कोई अलग नहीं, गलत नहीं है। टंकन भस्म शुद्ध, शुद्ध स्फटिक भस्म, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध मृदाशंग, और कुछ कंपनियां उसमें सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और शुद्ध शिलाजीत भी डालती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां से भी मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर पे मत बनाएं, क्योंकि ये घर पे नहीं बनती है। इस पे बहुत ध्यान रखा जाता है और उच्च ताप में बनाया जाता है, ना कम ना ज़्यादा। बड़ा एक अलग से इसकी मशीन आती है, उसमें बड़ी विधि पूर्वक बनाते हैं। पुराने टाइम में लोग बनाते तो थे, वैद्य वगैरह, हकीम वगैरह, मगर आजकल अच्छे से नहीं बन पाती है। तो किसी अच्छी कंपनी का ही लेके आप इस्तेमाल करें। कोई भी कंपनी जो आपके आसपास में मिल जाती है, जिस कंपनी का आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ। 1 चुटकी से 2 चुटकी तक हम इसको जब भी लें, तो अगर मान लीजिए कि हमें शहद में लेना है, तो थोड़ा सा अदरक के रस में पहले इसको हल्का सा ऐसे पेस्ट बना लें, फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिला के फिर चाटें। बहुत अद्भुत आपको आराम मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप इसको किसी अन्य अनुपान के साथ ले रहे हैं, जैसे च्यवनप्राश में मिला के या किसी औषधि के बने शरबत में मिला के, वो आप अपनी बीमारी के अनुसार अनुपान के साथ इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादातर रोगों को ये 3 से 6 महीने में पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर बीमारियों में दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करवाया जाता है, और ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। इसलिए किसी प्रकार का परेशान मत हो, बस उचित मात्रा में इस्तेमाल करके अपनी पूरी तरह से बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। उपदंश या फिरंग रोग या सेक्सुअल कई और बीमारियां एक से दूसरे को अगर लग जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल गोक्षुर आदि सिरप 1 चम्मच लेके 1 चुटकी उसमें अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से यौन संपर्क में आने के बाद जो बीमारियां, सेक्सुअल बीमारियां हो जाती हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। कई लोगों को बार बार बुखार की शिकायत तंग करती है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें। तो परवाल पिष्टी 1 चुटकी, अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी, 1 चम्मच महासुदर्शन सिरप में मिला के दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। महासुदर्शन सिरप तो ऐसा है कि जिसे आप आंख बंद करके किसी भी तरह के बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 में से 90-95 पेशेंट भगवान की दया से पूरी तरह से निरोग हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत उसका रिजल्ट है। आप उसका इस्तेमाल करके पूरी तरह से बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो वो आपका, चाहे आपके धातुओं में दोष रुका हुआ है जिससे कि आपके धातु दूषित हो गए हैं, जिससे बुखार हो रहा है, या आपके अंगों में बुखार रुका हुआ है, वो पूरी तरह से, अंगों में भी कई बार संक्रमण के कारण बुखार हो जाता है, या बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आने से बुखार हो रहा है, तो किसी भी तरह से अगर आपको बुखार की शिकायत है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आप पूरी तरह से निरोग हो जाएंगे। टीबी के रोगी, जिनको टीबी की शिकायत है, बार बार खून आता है मुंह से, उल्टी में, बलगम में खून आता है और दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं,
तो जूफा शरबत 1 चम्मच, उसमें 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से बहुत अच्छा लाभ उठता है और ये रोग भी दूर होता चला जाता है। अगर कोई रोगी बार बार बेहोश हो जाता है, बेहोशी के साथ वो काफ़ी देर रहता है बेहोश, या मान लीजिए किसी को चक्कर बार बार आते हैं, या किसी को दौरे बार बार पड़ते हैं जिसे मिर्गी का दौरा बोलते हैं, या किसी को लकवे की शिकायत है, तो ऐसी दशा में आप इसको ब्रह्मी शरबत 1 चम्मच, उसमें 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद चटाएं, ऊपर से गाय का दूध पिलाएं। तो ये जो दिमाग की समस्त बीमारियां दूर होती चली जाती हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे गुस्सा ज़्यादा आना, टेंशन ज़्यादा होना, नींद ना आना। ऐसी दशा में तगर आदि कैप्सूल 1, अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी और 1 चम्मच ब्रह्मी शरबत में मिला के सुबह शाम चाटें, ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पिए। तो मस्तिष्क में जो ये आपके टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, डिप्रेशन, ये इस तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा दिला देगा। उन्माद रोगी जो परेशान होते हैं, जिनको हम पागलपन बोलते हैं, या मान लीजिए भूतो उन्माद, जिनको भूत दिखते हैं या भूत उनके अंदर समा जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हाथों में जगह जगह क्रैम्प पड़ जाते हैं, पैरों में जगह जगह क्रैम्प पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप ब्रह्मी शरबत 1 चम्मच और उसमें आप अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी मिला के सुबह शाम देंगे, ऊपर से गाय का दूध गुनगुना देंगे, तो बहुत अच्छा लाभ होगा और वो रोगी धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। मूत्र संबंधी अगर रोग तंग कर रहे हैं, जैसे पेशाब बनता नहीं है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब की थैली कमज़ोर है, पेशाब बार बार आता है, तो ऐसी दशा में बहुमूत्रांतक हरण सिरप 1 चम्मच, गोक्षुर आदि सिरप 1 चम्मच, 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से बहुत अच्छा लाभ होता है। कई लोगों का नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, लड़खड़ाते हैं, चलते फिरते लड़खड़ाते, दिन प्रतिदिन बैठने उठने में भी परेशानी आती है, तो वातनाशक सिरप 1 चम्मच, बलवर्धक सिरप 1 चम्मच, 1 चुटकी उसमें अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से वात नाड़ी पूरी तरह से खुल जाती है और रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जाते हैं। वात विकार, वात से जैसे मान लीजिए आपके पेट में गैस ज़्यादा बनती है, शरीर में वायु विकार ज़्यादा है, मतलब दर्दें, अकड़ाहट, ये सब तंग कर रही है, सूनापन तंग कर रहा है, तो वातनाशक सिरप 3 चम्मच, उसमें 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से वात संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं और बढ़ा हुआ जो वात दोष है वो संतुलित मात्रा में आ जाता है। कफ विकार, कफ से होने वाली बीमारियां, अगर जो कफ दोष आपका बढ़ जाता है, गले में हमेशा बलगम, माथे पे, नाक पे हमेशा बलगम, शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, दिन प्रतिदिन शरीर में कमज़ोरी महसूस होती चली जाती है, वज़न गिरता चला जाता है, तो ऐसे में मुलेठी आदि सिरप 1 चम्मच में 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के चाटने से बहुत अच्छा लाभ होता है। कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डिलीवरी होने के कुछ ही दिन बाद उनका जो बच्चा होता है वो मर जाता है, तो ऐसे महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप अष्टमूर्ति रसायन का इस्तेमाल ब्रह्मी शरबत के साथ इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आगे आपकी जो संतानें होंगी वो बहुत अच्छी आयु और बहुत लंबी आयु की होंगी। दाह रोग की शिकायत, हाथों पैरों से भड़क निकलना, मुंह बार बार सूखना, घबराहट, बेचैनी होना, ऐसे में बेल शरबत 3 चम्मच लेके 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से ये समस्या, दाह रोग की समस्या दूर हो जाती है। शरीर की जो त्वचा है काली पड़ रही है, या चेहरे का बिल्कुल नूर खत्म हो जाता है जिसे ओज कहते हैं, या शरीर में ताकत नहीं बनती, या जिम करते हैं और अच्छे व्यायाम करते हैं मगर हमारा शरीर बिल्कुल नहीं बनता, तो ऐसी दशा में बलवर्धक सिरप 3 चम्मच लेके, दोबारा नाम मैंने आपको बोला है क्योंकि बीच में अभी मोटरसाइकिल निकली है ना, आज
यहाँ गली से तो शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसलिए बोला है। उसमें 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। कई लोगों को आपने सुना होगा, अरे मेरा रंग तो पहले बहुत गोरा था अब काला पड़ने लग गया। तो ऐसी समस्याएं, शरीर ना बनना, वजन ना बढ़ना, चेहरे का ग्लो खत्म हो जाना, ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और बहुत से लोगों ने कहा कि सर चेहरे में जो हमारे अष्टम धातु होती है जिसे हम ओज कहते हैं वो कैसे बढ़ाएं, तो वो आपको कहना चाहूँगा। अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी 3 चम्मच बलवर्धक सिरप में मिला के चाटें तो पूरी तरह से आपका ओज धातु, जो लास्ट वाली धातु होती है ना, अष्टम धातु कहा जाता है, बड़ी जल्दी बढ़ने लग जाती है। बढ़ती है वो पहले जो 7 धातुएं बन के उसके बाद अष्टम धातु बनती है। ये नहीं कि आपकी 8वीं धातु एकदम बन जाएगी बाकी की 7 धातुएं नहीं बनेंगी, नहीं, सारी बनेंगी। कई लोगों के हृदय की गति कम पड़ जाती है, उन लोगों के लिए भी अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी 3 चम्मच अर्जुन आदि सिरप या हृदय रक्षक सिरप, दोनों में से कोई एक सिरप में मिला के इस्तेमाल करने से हृदय के रोग भी दूर होते हैं और धड़कन भी सामान्य हो जाती है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अगर हम बलवर्धक सिरप 3 चम्मच लेके उसमें 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के सुबह शाम चाटते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। अगर हमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो भी नष्ट हो जाता है और बैक्टीरिया या वायरस या फंगस का इन्फेक्शन हमारे शरीर पे नहीं हो पाता है। अगर खुदा न खास्ता 1% हो भी जाता है तो बहुत जल्द वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। पित्त दोष से अगर आपके शरीर में दिक्कतें आ रही हैं, पेट में गर्मी ज़्यादा बन रही है या शरीर में स्किन डिजीज बहुत तंग कर रही है, खाना पचता नहीं है और शरीर में ऐसा लगता है जैसे बुखार सा बना हुआ है, तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप बेल शरबत 3 चम्मच लेके उसमें अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ा हुआ पित्त सामान्य अपनी संतुलित मात्रा में आ जाएगा और आपको निरोग बना देगा। शरीर के अंदर जो हमारे नाड़ी चक्र होते हैं उनमें भी ये सुधार लाता है और उनको भी पूरी तरह से अपने संतुलित मात्रा में बना के रखता है, जिससे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना हुआ रहता है और हमेशा दिखता है कि ये जवान, हमेशा जवान बना हुआ रहता है। चाहे आप उसको कभी भी देखेंगे ना, वो एक जैसा ही आपको दिखेगा। तो उस दशा में भी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर में जो दोष, हमारे वायु, कफ और साथ में हमारे पंच महाभूत, धातुएं, दोष, ये सब अगर दूषित हो जाती हैं तो जगह जगह जाके हमारी बीमारियां उत्पन्न कर देती है। खास तौर पे जो दोष होते हैं ना, वो धातुओं में जाके या अंगों में जाके रुक जाते हैं और उस जगह को दूषित करके हजारों तरह की बीमारियां को जन्म दे देते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी बलवर्धक सिरप 3 चम्मच उसमें मिला के सुबह शाम चाटना शुरू कर दें तो आप हमेशा निरोग बने रहेंगे। फेफड़ों की अगर आपको बीमारी तंग कर रही है, खास तौर पे फेफड़े आपके काम नहीं कर रहे, उनमें बलगम है, जगह जगह जख्म है या संक्रमण अच्छी मात्रा में फैला हुआ है या सूजन बहुत ज़्यादा है जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ है, जूफा शरबत 1 चम्मच उसमें अष्टमूर्ति रसायन 1 चुटकी मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आपको दिल की समस्या तंग कर रही है तो आप अर्जुन आदि सिरप या हृदय रोगनाशक सिरप, दोनों में से कोई एक सिरप लेके उसमें 1 चुटकी आप अष्टमूर्ति रसायन इस्तेमाल करें, आपको पूरा लाभ होगा। गुर्दे अगर आपके खराब हो रहे हैं या गुर्दे में संक्रमण हो रहा है तो गोक्षुर आदि सिरप 3 चम्मच में 1 चुटकी आप अष्टमूर्ति रसायन मिला के इस्तेमाल करें। लीवर आपकी आंत आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही तो बेल शरबत 2 चम्मच, लीवर रक्षक सिरप 2 चम्मच उसमें 1 चुटकी अष्टमूर्ति रसायन मिला के इस्तेमाल करेंगे तो पेट की, आंतों की और लीवर की समस्या आपकी दूर होती चली जाएगी। अष्टमूर्ति रसायन के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए, आप इसका इस्तेमाल करके
अपनी बीमारी के अनुसार अनुपान के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी भी नष्ट होती चली जाएगी और आप निरोग होते चले जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।